गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बंसा क्लास से राउकला में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था टेस्टिस का। ठीक है, आज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक है आज का। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेनिस। ठीक है, तो पेनिस क्या होता है? जब यूरेथ्रा वाला पार्ट, यूरेथ्रा कंटिन्यू होता है, किसमें होता है? एक मस्कुलर और ट्यूब्यूलर ऑर्गन में, उसको बोलते हैं पेनिस। ठीक, इसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है, अब जो पेनिस होता है, पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट होता है, यानी कि इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो कैसा होता है? बल्जिंग टाइप का होता है, यानी कि फूला हुआ होता है, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक, अब ग्लांस पेनिस के पास एक मूवेबल स्किन होती है जो उसको कवर करती है। मूवेबल, MOVE, मूवेबल। जिसको कवर करती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन, या फिर बोलते हैं प्रीप्यूस। ठीक है, ये हो गया पेनिस के बारे में। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है आपका कि पेनिस में एक स्पेशल टाइप ऑफ सिबेशियस क्या होती हैं? ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो क्या काम करती हैं? ऑयल सीक्रेटन का काम करती हैं, ऑयल सीक्रेट करती हैं। ठीक है, ऑयल सीक्रेट करती हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? फोर स्किन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्यूटियल ग्लैंड, प्रीप्यूटियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऑयल सीक्रेट करती हैं, इस ऑयल को बोलते हैं स्मैग्मा। स्मैग्मा बोला जाता है। इस ऑयल को क्या बोला जाता है? स्मैग्मा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, बॉडी ऑफ पेनिस। बॉडी ऑफ पेनिस। अब बॉडी ऑफ पेनिस में क्या होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 longitudinal cylindrical masses of erectile tissue। ये स्ट्रक्चर देखिए आप एक बार, देखिए 1 2 3, ये 3 सेल होती हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। पहला क्या होता है? फर्स्ट अपर साइड में जो राइट और लेफ्ट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्पस कैविनोसम, और जो लोअर साइड में होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। ये ट्रांसफर सेक्शन है पेनिस का। ठीक है, ये 2 3। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो राइट और लेफ्ट साइड में, ये राइट और लेफ्ट बताया मैंने आपको,
राइट और लेफ्ट अपर साइड में, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैविनोसम। इसका मैं डायग्राम आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और जो लोअर साइड में है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये राइट और लेफ्ट साइड में, ये लोअर साइड में। ठीक, अब देखिए अब इसके बाद लास्ट तो पार्ट आता है इसके अंदर, इरेक्शन ऑफ पेनिस। इरेक्शन ऑफ पेनिस। इरेक्शन ऑफ पेनिस में क्या होता है कि इसके अंदर कई सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये फिनोमेना जो होता है इसके अंदर क्या होता है? इरेक्शन ऑफ पेनिस के टाइम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी हाई हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, यूरेथ्रा। अब स्टार्ट करेंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? ये मेल में, ये मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, मेल यूरेथ्रा। ठीक है, इसको कॉमन पाथवे बोलते हैं। किसमें? कॉमन पाथवे बोलते हैं यूरिन का और सीमन का। ठीक है, अब मेल के अंदर क्या होता है? ये लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक, इसका लेंथ कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस यूरेथ्रा में क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं। इस यूरेथ्रा में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड के। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, उसके चारों ओर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसके बाद दूसरा होता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जहाँ पे हिप्स का जॉइंट प्रेजेंट होता है वहाँ पे होता है, उस पार्ट को बोलते हैं ये। ठीक है, उसके पास प्रेजेंट होता है और इसको सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट बोला जाता है यूरेथ्रा का। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ठीक, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इसको बोला जाता है। इसके बाद तीसरा पार्ट कौन सा होता है इसमें? पीनियल यूरेथ्रा। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड इन पेनिस। ठीक है, और ये सबसे
लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये, ठीक। तो ये आपके यूरेथ्रा के बारे में बता दिया। अब यूरेथ्रा का जो फंक्शन होता है, जो इसका एक कॉमन फंक्शन है तीनों पार्ट का, कॉमन फंक्शन क्या होता है कि यूरेथ्रा क्या रिसीव करता है, यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसको भी रिसीव करता है, और काउपर ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसको भी रिसीव करता है, ठीक है। और जो कहाँ खुलती हैं, जो ओपन कहाँ होती हैं, पेनिस में ओपन होती हैं, ठीक है, और पेनिस से बाहर आउटसाइड हो जाती है, ठीक, बाहर निकल जाती है। ये इसका पूरा एक सिस्टम पाथवे होता है, ठीक। अब उसके बाद ये आपका हो गया, यूरेथ्रा का पार्ट खत्म हो गया, यूरेथ्रा बता दिया मैंने। अब आपको पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक आज का, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये वीडियो बंसल क्लासेस उड़ीसा का वीडियो है, ठीक है भाई, ध्यान रखना आप लोग। अब पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक आज का, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है। अब एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के अंदर आपकी सबसे पहले आएगा सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये अब देखिए सेमाइनल वेसिकल, ठीक। ये जो ग्लैंड होती है सेमाइनल वेसिकल, ये ग्लैंड कहाँ, इंटरनल लैंड कहाँ होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के पास लैंड होती है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या फ्लूइड किसी, ये सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करती है, सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करती है, और ये कैसा होता है, लुब्रिकेटिंग टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है। और ये सेमाइनल वेसिकल जो होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड सीक्रेट होता है, सेमाइनल फ्लूइड सीक्रेट होता है, ये सीमन का 60 to 70% पार्ट डेवलप करता है, सीमन का 60 to 70% पार्ट को डेवलप करता है। अगर हम सेमाइनल फ्लूइड की बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, इसका pH 7.3 होता है, ठीक। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है। अब फ्रक्टोज जो होती है वो क्या काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। फ्रक्टोज जो होता है स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। और ये क्या सिक्रीट करती है, प्रोस्टेट फ्लूइड सिक्रीट करती है, जो कि कैसा होता है, मिल्की होता है, थिक होता है, स्टिकी होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है। और ये सीमन का कितने % पार्ट फॉर्म करता है, 30% पार्ट, ठीक है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, स्पर्म के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है स्पर्म के एक्टिवेशन में हेल्प करती है, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ। आगे आने के बाद अब उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कई सारे क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फाइब्रोनोलाइसिन एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, जो क्या होता है, प्रिकर्सर होता है फाइब्रोनोलाइसिन एंजाइम का, ठीक है। अब प्रोस्टेट फ्लूइड जो इसके अंदर बनता है, प्रोस्टेट फ्लूइड जब सेमाइनल फ्लूइड के साथ, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टेट फ्लूइड और सेमाइनल वेसिकल का सेमाइनल फ्लूइड जब आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो सीमन कैसा हो जाता है, कोएगुलेटेड टाइप का हो जाता है, थक्का टाइप का हो जाता है, ठीक है। और ये क्या चीज़ करता है, ये मिक्स की क्या करते हैं, मोटिलिटी रिड्यूस होता है, इससे स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस होती है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है
एनर्जी कंजर्व करने के लिए। मतलब ये मोटिलिटी इसके जो रिड्यूस होती है ना इनके मिलने से, तो उससे क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होती है आगे रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड क्या होती है, ये लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा में प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, ये भी ट्रांसपोर्ट करता है शाइनी फ्लूइड को, स्लाइमी फ्लूइड को सीक्रेट करता है। इसका pH 7.2 होता है। ठीक है, यूरेथ्रा की जो एसिडिटी होती है ना, यूरेथ्रा के अंदर जितनी एसिडिटी होती है उसको ये फ्लूइड क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो तीनों ग्लैंड है ना, तीनों ग्लैंड और स्पर्म आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, सीमन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों ग्लैंड के बारे में बता दिया। ठीक, अब एक छोटा सा पार्ट और बता देता हूँ मैं आपको, ये डायरेक्ट आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। अब ये दिखाते हैं पाथ ऑफ स्पर्म थ्रू द मेल बॉडी, मतलब मेल बॉडी में कैसे पहुँचता है। तो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, ये बनता है। उसके बाद रेटिटेस्टिस में जाता है, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया की तरफ, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस के अंदर, वास डिफरेंस से एजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, वहाँ से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से पेनिस में, और पेनिस से क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी। तो ये इसका पाथ होता है। ठीक है, ये इसका पाथ होता है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको पाथ ऑफ स्पर्म बता दिया। ठीक है, यूरेथ्रा बता दिया, एक्सट्रा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बता दिए, पेनिस के बारे में बता दिया, उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार आपसे कि टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये सीक्रेटेड बाय क्या होते हैं, लीडिक सेल्स होते हैं। ठीक है ना, और ये किसके लिए इसेंशियल होते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, और एबीपी सिक्रीशन के लिए। ठीक है, और ये इसका मेन फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का। ठीक, अब आपका मेजर पार्ट खत्म हो चुका है आज का, तो मेल रिप्रोडक्टिव जो है वो आपका पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव के रिगार्डिंग में आपको नोट्स वापस से भी शेयर कर दूंगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए पूरा, कोई दिक्कत तो मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है भाई, चलिए बंसा क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय।